सब्सक्राइब करें मेरे चैनल इंडियन फैक्ट्स हब को और बेल नोटिफिकेशन को टर्न ऑन कर दे ताकि मेरे फैक्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, इस 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आए दिन रोजाना डेली कुछ न कुछ नए इन्वेंशंस होते रहते हैं। दोस्तों, विज्ञान ने इतनी बड़ी बड़ी मिस्ट्रीज को सॉल्व किया है कि अब लोगों को लगने लगा है कि इस अर्थ पे अनसॉल्व मिस्ट्रीज बची ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, इस अर्थ पे अभी भी इतनी सारी मिस्ट्रीज बाकी हैं जिसे साइंटिस्ट भी सॉल्व नहीं कर पाए। सो गाइस, आज के इस मिस्टीरियस वीडियो में हम बात करेंगे 4 बिगेस्ट अनसॉल्व मिस्ट्री ऑन अर्थ, जिसे आप भी सुनकर कहोगे इनक्रेडिबल। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वो कौन सी बिगेस्ट अनसॉल्व मिस्ट्री थी जिसे साइंटिस्ट भी सॉल्व नहीं कर पाए। नंबर 4, हाउ मून वाज फॉर्म्ड, चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ। दोस्तों, भले ही रात में चांद को देखने पर वो काफी सुंदर दिखता हो, पर उसके मिस्ट्रीज भी काफी इनक्रेडिबल हैं। और ये जो मिस्ट्री है कि चांद का जन्म कब हुआ, ये भी एक बहुत बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्रीज में से एक है। और हाँ गाइस, बड़े बड़े महान साइंटिस्टों ने ये तो पता लगा लिया कि चांद का जन्म कब हुआ था, लेकिन वो ये पता लगाने में असफल रहे कि चांद का जन्म हुआ कैसे। वैसे तो चांद का जन्म कैसे हुआ, इस क्वेश्चन के काफी सारे थ्योरीज हमारे इस अर्थ पे मौजूद हैं। उन थ्योरीज में से एक थ्योरी जॉर्ज डार्विन की है, जिसमें वो बताते हैं कि काफी समय पहले की बात है, जब अर्थ हमारा नया नया ही बना था, तब उसकी घूमने की स्पीड काफी तेज थी और अर्थ की रफ्तार तेज होने के कारण उसमें से कुछ टुकड़े टूटकर इकट्ठा होकर मून बन गए। और जब ये टुकड़े मून में तब्दील हो गए, तब हमारा अर्थ सही स्पीड से घूमने लगा। दोस्तों, हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि ये थ्योरी सच है या झूठ, क्योंकि थ्योरीज को तब बनाया जाता है जब कोई क्वेश्चन का एक्यूरेट या सही आंसर ना हो। नंबर 3, व्हाट इज इनसाइड द अर्थ, धरती के नीचे क्या है। दोस्तों, हमारे इस अर्थ के नीचे क्या है, इसके कई सारे उत्तर आप लोगों के पास जरूर होंगे। जैसे कुछ लोग वीडियो देखते समय ये भी सोच रहे होंगे कि हमारे इस अर्थ के नीचे तो मिनरल्स हैं, और कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि हमने शुरू से स्कूलों में और कॉलेजेस में पढ़ा है कि हमारे अर्थ के नीचे 4 लेयर्स मौजूद हैं, जैसे क्रस्ट, मेंटर, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। जिन लोगों ने भी ये सोचा कि हमारे अर्थ के नीचे मिनरल्स हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे अर्थ के कुछ ही सतहों में मिनरल्स मौजूद हैं। और जिन्होंने भी ये सोचा कि हमारे इस अर्थ के नीचे 4 लेयर्स मौजूद हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि ये तो सिर्फ हम अनुमान लगा रहे हैं। असलियत में हमारे इस अर्थ के नीचे क्या है, ये तो कोई भी नहीं जानता, और ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री भी है गाइस। साइंटिस्टों ने इसी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए 26 साल लगाकर एक बहुत ही बड़ा, लगभग 12 किलोमीटर के आसपास का जमीन में एक होल किया, जो कि अभी भी रशिया में मौजूद है। और वो होल हमारा इस वर्ल्ड का बिगेस्ट और डीपेस्ट होल है। दोस्तों, मैं जिस होल की बात कर रहा हूँ, उस होल का नाम साइंटिस्टों ने कोला सुपर डीप बोर होल दिया। इस होल के कंस्ट्रक्शन को आधे में ही रोक दिया गया। जब इसे 12 किलोमीटर तक खोदा गया तो उसके जमीन के अंदर से आग निकलने लगी और सारे कंस्ट्रक्शन वाले मशीन डैमेज हो गए, और इस होल को आगे तक डीप करना नामुमकिन सा हो गया। दोस्तों, 2014 में भी एक थ्योरी निकल कर सामने आई, जिसमें कहा जा रहा था कि जमीन के नीचे पानी ही पानी, मतलब जमीन के नीचे एक पूरा ओशन ही बसा है, जिसमें अलग अलग तरीके के जीव जंतु भी रहते होंगे, जिनसे हम अभी तक अनजान हैं। दोस्तों, हमारे इस अर्थ के नीचे क्या है, इस मिस्ट्री को अभी तक किसी ने नहीं सुलझाया, क्योंकि ये सुलझाने लायक है ही नहीं। नंबर 2, मिस्ट्री ऑफ 2 सीज, 2 समुद्र का रहस्य। दोस्तों, हमारे इस अर्थ पे एक ऐसी रहस्यमय स्थान भी मौजूद है जहां 2 समुद्रों का मेल होता है, पर वो आपस में मिलते नहीं। मैं बात कर रहा हूँ प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की। इन दोनों समुद्र का पानी आपस में मिलता तो जरूर है, लेकिन देखने पर ऐसा लगता है कि मानो दोनों पानी मिलकर भी नहीं मिल रहा है। दोस्तों, ये एक ऐसे मिस्ट्रीज में से एक मिस्ट्री है जिसका उत्तर ना ही दुनिया के पास अभी है, ना आने वाले समय में कभी होगा। लेकिन हाँ दोस्तों, इन दोनों समुद्र के बारे में मुस्लिम धार्मिक किताब कुरान के सूरा नंबर 27 में बताया गया है। अगर आप चाहो तो जाके चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों, कई सारे दिमागी लोगों ने इसका आंसर भी बताया और इसे प्रैक्टिकली भी करके दिखाया, लेकिन साइंस की दुनिया में इन लोगों की सभी बातों को थ्योरी घोषित कर दी गई। और मैंने पहले ही बताया कि थ्योरी तब निकाली जाती है जब किसी भी क्वेश्चन का एक्यूरेट या सही आंसर ना हो। और अगर इस मिस्ट्री को हम मिरेकलस मिस्ट्री भी कहें तो गलत नहीं होगी, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा मिरेकल है कि 2 समुंदर मिलके भी नहीं मिल पाते।